जीने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। एक तो है पानी, दूसरा है जल और तीसरा ऑक्सीजन है। अब बागवानी अगर हम करते हैं तो हमें अच्छी वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट्स जो ऑर्गेनिक होते हैं, जैविक होते हैं, वो यहाँ से प्राप्त होंगे। दूसरा, क्योंकि अपने घर में आप बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ ज़्यादा होगी। और तीसरा, कहीं ना कहीं ग्रीनरी एनवायरनमेंट को चेंज करती है, बारिश को लाने में भी सक्षम है। तो तीनों चीज़ों की पूर्ति यहाँ होती है इससे। और अगर आप बागवानी करते हैं तो उसमें आपकी शारीरिक मेहनत भी लगेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, तो उस मेहनत से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पीवी ऑर्गेनिक प्लांट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है जानकारी देने का, वो ये है कि हम गार्डनिंग या हम बागवानी क्यों करें। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि बागवानी कैसे करें, बट सबसे पहले एक हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि हम बागवानी क्यों करें। अगर वो क्लियर हो जाता है तब हमें आगे की जानकारियों के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी छत के ऊपर ही वेजिटेबल गार्डनिंग और फ्रूट वेजिटेबल दोनों प्लांट्स लगा रखे हैं मैंने, और फ्लावरिंग प्लांट भी लगा रखे हैं। तो मैंने टेरेस गार्डनिंग कर रखी है और मैं यहाँ पर आकर सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आता हूँ, और टाइम तो निकालना पड़ता है इसके लिए। और इस ग्रीनरी को देखकर, इनको पानी देकर, इनको छूकर, इनके बीच में कुछ समय बिताकर मुझे बड़ा पॉजिटिव एहसास होता है। और मैं ये समझता हूँ कि आप भी बागवानी करके इस प्रकार के पॉजिटिव एहसास को महसूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए यहाँ से अपनी छत से या अपने जो घर के आगे का हिस्सा होता है या पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ पर बागवानी करके जैविक वेजिटेबल्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको अपने गार्डन की थोड़ी सी सैर करा देता हूँ। मैंने अपनी छत पे ही बहुत सारी वेजिटेबल गार्डनिंग कर रखी है, और साथ ही साथ फ्रूट प्लांट भी लगा रखे हैं, और मैंने फ्लावरिंग प्लांट भी लगा रखे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, मैं बिना पेस्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल के प्लांट्स को ग्रो करता हूँ, और मैंने बहुत सारी वेजिटेबल लगा रखी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मूली, गाजर, गोभी, टमाटर, चना, पालक, मेथी, बैंगन, पुदीना, धनिया, और अगर हम फ्रूट प्लांट की बात करें तो अमरूद, चीकू, नींबू और अनार, आड़ू, अंजीर। ये देखिए अंजीर, इस पर अंजीर लगे हुए भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मिर्च, रसभरी, बहुत प्रकार के प्लांट हैं मेरे पास, और फ्लावरिंग प्लांट भी हैं। मैंने पपीता भी लगा रखा है, ये देखिए सामने आप। घिया की बेल भी है मेरे पास। देखिए, पौधारोपण करना यानी प्लांटेशन करना और गार्डनिंग करना, वेजिटेबल गार्डनिंग करना, दोनों में काफी फर्क है। किसी प्लांट को आप कहीं लगा दिया आपने और उसमें एक दो बार पानी दे दिया और किसी को बोल दिया कि भाई आप इसका ध्यान रखना, और मैं भी आता जाता कई बार इसका ध्यान रखूंगा। और घर पर गार्डनिंग करना, विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल प्लांट्स को लगाना, उनके अंदर पानी देना, उनको खाद देना, उनकी मिट्टी तैयार करना, उनकी हार्वेस्टिंग करना, उनकी कटिंग करना, दोनों में काफी अंतर है। मेरी टेरेस गार्डन की सुंदर सुंदर वेजिटेबल्स प्लांट्स को देखकर, फ्रूट प्लांट्स को देखकर या फ्लावर प्लांट को देखकर
या आस पड़ोस में किसी ने अगर गार्डनिंग कर रखी है तो उसके गार्डन को देखकर, या बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि गार्डनिंग कितनी प्यारी कर रखी है उन्होंने, उसको देखकर बहुत सारे मेरे भाई बहनों के मन में ये आती होगी कि हम भी अपने घर पे इस प्रकार की गार्डनिंग करें। तो ये गार्डनिंग शुरू करने से पहले 3 बातों का अपने अंदर चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो 3 बातें कौन-कौन सी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाली हैं। पहला, क्या आप अपने खाने या अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं? दूसरा, क्या आपकी हॉबी की लिस्ट में गार्डनिंग शामिल है? और तीसरा, क्या आपको पौधों, खाद, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इसके बारे में जानकारी है? देखिए, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे महिलाएँ हैं और किचन के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कि भई सैंडविच, ब्रेड सैंडविच, देखो सबको खाना अच्छा लगता है ये। अब एक महिला है ए, एक महिला है बी, दोनों सैंडविच मेकर लेके आए, ब्रेड सैंडविच मेकर खरीद के लेके आए। ए महिला की बात है कि वो फटाफट उससे सैंडविच बनाए और उसको बना के और सबको सर्व करके, आप भी खा के और उसको अच्छे से साफ करके मेंटेन करके जहाँ जो स्थान था उस स्थान पे रख दिया। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा ही किया, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किया, तो निरंतर वो काफ़ी सालों तक चलता रहेगा और जो उसका एक टेक्सचर है वो बहुत सही आएगा। जैसे एक स्टार्टिंग में आया था वैसे ही टेक्सचर आएगा, वैसे ही हीटिंग देगा वो, और मेंटेन भी रहेगा, खराब भी नहीं होगा जल्दी। और महिला बी हैं जो, वो भी ऐसे ही बनाती हैं, बट वो क्या करते हैं कि वो सफाई नहीं करते उसकी, उसको मेंटेन नहीं रखते, उसको एक जगह पे नहीं रखते। तो यूज़ किया, रख दिया, यूज़ किया, रख दिया, उससे क्या होगा कि उसमें जगह-जगह से जो हल्का-फुल्का जल जाता है, तो वहाँ से हीटिंग की प्रॉब्लम रहेगी और वो जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाएगा, उसका थोड़ा-सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और मेबी हो सकता है ऑयलिंग की वजह से, घी वगैरह लगने की वजह से वो जल्दी खराब भी हो जाए और एक लंबे समय तक वो ना चले। क्योंकि किसी चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस एग्ज़ाम्पल का गार्डनिंग से क्या लेना-देना? देखिए, मैं एक आपस में समन्वय बना के और बताता हूँ कि जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का, किसी बहन का गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, यानी कि गार्डनिंग का मतलब अब उस पे ले जाइए आप किचन के अंदर, कि अगर उसका खाना बनाने, सर्व करने और खाने तीनों में इंटरेस्ट है, तो वो उसी की तरह है। जैसे वो सैंडविच मेकर लाया गया और उस सैंडविच मेकर को उन्होंने यूज़ किया, लोगों को सर्व किया अच्छे से, आप भी खाया, उसको अच्छे से साफ करके मेंटेन करके उसको रखा। उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों का गार्डनिंग के अंदर इंटरेस्ट है, वो प्रॉपर ढंग से गार्डनिंग करेंगे। और जिस महिला का खाने में तो इंटरेस्ट है और बना भी लिया, मगर उसको मेंटेन नहीं किया, उसी प्रकार से अगर वो गार्डनिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट गार्डनिंग की चीज़ें अच्छी लगती हैं देख के उसको, हरा-भरा अच्छा लगता है। अगर कोई हार्वेस्टिंग अच्छी मिल जाए फ्रूट्स की, वो भी अच्छा लगता है, या वेजिटेबल्स की, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाएँ, तो गार्डनिंग, बागवानी उसे नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल इसीलिए दिया था मैंने कि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है नंबर 1, तभी आप बागवानी करें। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आज के टाइम में बाहर जो वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें नहीं पता होता कि वो उसमें किस प्रकार का रासायनिक खाद डाला हुआ है या उसके अंदर कोई जैविक खाद डाली गई है। लेकिन मुझे ये पता है कि आप अपने घर पे अगर वेजिटेबल ग्रो करोगे, फ्रूट प्लांट्स लगाओगे, तो 101% आपके खाने का 50% हिस्सा वेजिटेबल्स पूरा करते हैं। तो ये मान के चलता हूँ कि मैं 50% तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी बात है, जब उसमें आप मेहनत करोगे, उसके साथ काम करोगे, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब मेहनत करोगे तो शरीर से थोड़ा बहुत पसीना निकलेगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा आपका। और तीसरा पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, जानकारी। अब ये बात आती है कि जब आपके अंदर वो 2 पॉइंट हैं आपके अंदर, जो मैंने कहा था मुख्य बिंदु, 3 बिंदु, कोई 3 पॉइंट हैं वो जो मैंने बताए थे, कि उनको ढूँढिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर 2 पॉइंट हैं कि आप जागरूक हैं, स्वास्थ्य के प्रति, खाने के प्रति जागरूक हैं, और दूसरा ये है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं बागवानी में,
जब ये 2 पूरे होते हैं तो तीसरे की बात है कि तीसरे की पूर्ति आप विभिन्न तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब के ऊपर, और आप बुक्स भी ले सकते हैं इसकी, या आपके नियरेस्ट कहीं भी कोई एक्सपर्ट है गार्डनिंग का, उससे भी बात कर सकते हैं और आप अच्छे से बागवानी कर सकते हैं। और उसमें मैं ये कहूँगा कि आप बेहतर तरीके से करते हुए बेस्ट से बेस्ट तरीके से हार्वेस्टिंग कर पाएँगे। देखिए, मेरी आज की जानकारी से ये तो क्लियर हो जाता है कि किन भाई और बहनों को बागवानी करनी चाहिए। आज मैंने आपको प्लांट्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं किसी प्रकार से, और मैं स्पीच ही देता जा रहा हूँ, लेकिन ये जानकारी देना अत्यंत ज़रूरी था। क्योंकि देखिए, अगर आप बागवानी में कार्य करना चाहते हैं, तो बागवानी करने से पहले आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरी आज की जो बात मैंने की है, जानकारी दी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता हो, लेकिन ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो बागवानी करने के इच्छुक हैं, नई बागवानी स्टार्ट करना चाहते हैं, या जिन्होंने शुरू कर ली है लेकिन उनको अभी तक इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है उससे, उसके उनके प्लांट्स जो है ना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, तो उसमें उनको फ़ायदा होगा। देखिए, जब आप अपने घर पे ही वेजिटेबल प्लांट्स लगाएंगे, बिल्कुल जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक उसके अंदर खाद डालेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनकी कटिंग करेंगे टाइम पे, और उनसे जब हार्वेस्ट करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी खुशी का अंदाज़ा नहीं रहेगा उस समय। आप एक छोटी-सी और बात कह देता हूँ, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, जब मन से आप खाना बनाते हैं, तो वो जो खाना बनाएँगे और जो खाना, और ज़्यादा उसके अंदर मसाला भी चाहे ना डाला हो आपने, लेकिन जब वो खाना आप सर्व करेंगे, सभी खाएँगे, तो उस खाने का टेस्ट ही अलग होगा। उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की स्मेल और अलग ही प्रकार का टेस्ट उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुशी-खुशी अपने घर में बागवानी करेंगे, गार्डनिंग करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, पानी देंगे उनको जो है ना खाद देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनके बीच में घूमेंगे, फिरेंगे, उनको टच करेंगे, तो उनसे जो हार्वेस्ट करेंगे आप, जो सब्जियाँ होंगी, उसका भी टेस्ट निराला होगा। जो बाहर की सब्जियाँ हैं और जो घर की सब्जियाँ हैं, दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा आपको। तो वो मन को भी जो है हमें जो है ना शांति प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है, और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। मैं अपने गार्डन के कुछ प्लांट्स के फोटोग्राफ दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने अपने गार्डन में लगा रखे। वैसे सभी के नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ टमाटर हैं, कुछ फ्लावर पॉइंट प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, अलग-अलग प्रकार के लगा रखे हैं मैंने। कुछ मैंने फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं, अमरूद है, चीकू है, रसबेरी है, अनार है, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मैं कुछ एक फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, जब भी मैं ऊपर आता हूँ, मैं इनको देखता हूँ, और इनका टेस्ट जो भी मैंने हार्वेस्ट किया है, टेस्ट बहुत गज़ब का है, बहुत गज़ब का लाजवाब टेस्ट। देखिए, जब आप ये निर्णय कर लें कि अब मुझे बागवानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देखो इस बात से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप अब निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे कि क्या मैं बागवानी करूं या ना करूं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है ये, और निरंतर ध्यान रखने वाली क्रिया है एक तरह की। तो अगर उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपना समय दे सकते हैं, थोड़ी मेहनत दे सकते हैं, तभी आप बागवानी करें। और अगर आप ये सब दे सकते हैं तो आपको बागवानी जरूर करनी चाहिए। जो मेरा प्रश्न था, सबसे पहले जो विषय था कि बागवानी क्यों करें, वो अब पूर्ण होता है कि अगर आपके अंदर वो तीनों पॉइंट हैं, और तीनों नहीं तो 2 पॉइंट हैं, तीसरा पॉइंट आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो, मैं वीडियो ये भी लेके आ सकता था कि बागवानी कैसे करें, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से ये बात की जाए कि बागवानी क्यों करें। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, प्रॉपर ढंग से एक एक चीज मैं समझाऊंगा उसमें कि बागवानी आप कैसे कर सकते हैं, घर के आगे या पीछे की जगह में कैसे कर सकते हैं, और अगर छत पे करना चाहें, विशेषकर टेरेस गार्डनिंग करना चाहें, तो टेरेस गार्डनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जिनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि घर की छत जो है, उसके ऊपर जो पोर्ट के, बड़ा पोर्ट होता है, छोटा पोर्ट होता है, तो उन पोर्ट्स को कहाँ रखा जाता है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से करना चाहिए, छत पर किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसके बाद कि आप मिट्टी कैसे तैयार करें, और पॉट्स कितने कितने साइज के होने चाहिए, और किस प्लांट के लिए कौन सा पॉट यूज किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैं नेक्स्ट
वीडियो में दूंगा। बस आज का मेरा इतना ही था। मेरे ख्याल से कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, और आशा है आपको इससे जो है ना बड़ा फ़ायदा होगा और ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, क्योंकि समय समय पे जब मैं वीडियो डालता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहेगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करते रहें। धन्यवाद।